बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 6 हमने शुरू किया हुआ है, द मैन हु वाज ए हॉस्पिटल। जेरोम का लिखा हुआ है ये, और हमने इसको कल 27 थी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा था कि जेरोम जो है वो इसमें बताता है कि किस तरह उसे ये वहम था कि वो जिस भी बीमारी के बारे में या जिस भी मेडिसिन के बारे में पढ़ता था उसे ये लगता था कि वो बीमारी उसे भी थी। तो इसी तरह एक दफ़ा वो जिगर की बीमारी के बारे में पढ़ रहा था, जो एक जिगर की गोली के इश्तिहार पर लिखी हुई थी, तो उसे लगा उसे जिगर की बीमारी है। फिर एक बार उसे हे फीवर का शक हुआ कि उसे हे फीवर नाम का एक बुखार है, जिसकी ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ने के लिए वो एक लाइब्रेरी में चला गया। उसने वो बुक ली जिसमें मेडिसिन और डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया गया था। उसने बुक ली और वो कुछ पढ़ा जो वो पढ़ने आया था, यानी हे फीवर के बारे में पढ़ा, और उसके बाद बैठा हुआ वो वैसे ही बुक के और आग इधर उधर करने उसने शुरू कर दिए और डिफरेंट बीमारीज़ के बारे में उसने देखा। अब वो जिस बीमारी को देखता था उसे लगता था ये बीमारी भी उसे है, फिर किसी और बीमारी को देखता उसे लगता उसे ये बीमारी भी है, फिर उसने किसी और बीमारी को देखा तो उसे लगा उसे ये बीमारी भी है। तो इस तरह से उसने पूरी की पूरी बुक पढ़ डाली और सारी की सारी बीमारियां उसे थी सिवाय एक बीमारी के। और वो एक बीमारी कौन सी थी जो उसे नहीं थी? वो थी घरेलू मुलाजमा के घुटने के दर्द की बीमारी, हाउस मेड्स नी। ठीक है, पहले तो उसे गुस्सा आया कि ये नाइंसाफ़ी उसके साथ क्यों की गई। खैर फिर उसने अपने आप को संभाला कि चलो खैर है, मैं इसके बगैर ही गुजारा कर लूँगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। वो कहता है आई सैट, मैं बैठ गया, एंड पॉन्डर्ड, और मैंने गौर व फिक्र किया। पॉन्डर्ड का मतलब होता है गौर व फिक्र करना, थॉट। आई थॉट, मैंने सोचा, व्हाट एन इंटरेस्टिंग केस इट मस्ट बी, कि ये एक कितना दिलचस्प केस है फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर मैंने सोचा कि ये मेडिकल के नुक्ता नज़र से कितना अहम केस है। फिर मैंने सोचा कि ये मेडिकल के नुक्ता नज़र से कितना अहम केस है। व्हाट एन एक्विजिशन आई शुड बी, मैं कितना बड़ा असासा हूँ टू अ क्लास, एक क्लास के लिए। एक्विजिशन का मतलब असासा, एसेट, कोई कीमती चीज़, कोई सरमाया। तो वो सोचता है कि मैं एक क्लास के लिए कितना बड़ा असासा हूँ। स्टूडेंट शुड हैव नो नीड, स्टूडेंट्स को ज़रूरत नहीं टू वॉक द हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने की, इफ़ दे हैड मी, अगर वो मुझे हासिल कर लें। यानी अगर स्टूडेंट्स मुझे हासिल कर लें तो उन्हें हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि मैं कितना बड़ा असासा हूँ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तिब्बी नुक्ता नज़र से। अगर तालिब इल्म मुझे हासिल कर लें तो उन्हें हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉज ए हॉस्पिटल इन माई सेल्फ, मैं अपने आप में एक हॉस्पिटल था। ऑल दे नीड टू डू, जो कुछ उन्हें करने की ज़रूरत थी, वुड बी टू वॉक, वो ये थी कि वो बस एक चक्कर लगाएं राउंड मी, मेरे इर्द गिर्द, एंड आफ्टर दैट, उसके बाद टेक देयर डिप्लोमा, अपना डिप्लोमा ले लें। ठीक है, कहता है मेडिकल के स्टूडेंट्स को सिर्फ मेरे इर्द गिर्द एक चक्कर लगाने की ज़रूरत थी, वो मेरे इर्द गिर्द एक चक्कर लगाएं और अपना डिप्लोमा ले लें, क्योंकि वो समझता था कि चूँकि उसके अंदर सारी की सारी बीमारियां थी तो पूरे का पूरा एक हॉस्पिटल था। तो मुख्तलिफ़ मरीज़ों को देखने की बजाय, अस्पतालों के चक्कर लगाने की बजाय, अगर मेडिकल के स्टूडेंट सिर्फ मेरे गिर्द एक चक्कर लगा लें तो उन्हें उनका डिप्लोमा दे दिया जाए। देन आई वंडर्ड, फिर मैंने सोचा, हाउ लॉन्ग आई हैड टू लिव, कि मैं और कितनी देर तक ज़िंदा रहना था। फिर मैंने सोचा कि मैं मज़ीद कितनी देर तक ज़िंदा रह सकता था। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू एग्जामन, मुआयना करने की, माई सेल्फ, अपना, मैंने अपना मुआयना करने की कोशिश की। आई फेल्ट माई पल्स, मैंने महसूस किया अपनी नब्ज़ को। पल्स का मतलब नब्ज़, मैंने अपनी नब्ज़ को महसूस किया। आई कुड नॉट एट फर्स्ट फाइंड एनी पल्स, पहले तो मुझे पल्स मिली ही नहीं। एट ऑल, हरगिज़, पहले तो मुझे हरगिज़ कोई नब्ज़ मिली ही नहीं। देन, फिर, ऑल ऑफ सडन, फिर अचानक, इट सीम टू स्टार्ट ऑफ, ऐसा लगा कि ये चलना शुरू हो गई। ठीक है, कहता है सबसे पहले मैंने अपनी नब्ज़ को महसूस किया, पहले तो मुझे बिल्कुल कोई नब्ज़ ना मिली, फिर अचानक से ये चलना शुरू हो गई।
आई पुल्ड आउट माई वॉच, मैंने घड़ी निकाली, एंड टाइम्ड इट, और टाइम नोट किया। आई मेड इट 147 टू द मिनट, और ये 1 मिनट में 147 इसकी स्पीड थी, मेरी नब्ज़ की, पल्स की। कहता फिर मैंने घड़ी निकाली और टाइम नोट किया, तो 1 मिनट में जो पर मिनट है मेरी नब्ज़ 147 चल रही थी। मेरी नब्ज़ की रफ्तार जो थी पर मिनट 147 थी। आई ट्राई टू फील माई हार्ट, फिर मैंने कोशिश की अपने हार्ट को फील करने की, अपने दिल को महसूस करने की। आई कुड नॉट फील माई हार्ट, मैं अपने दिल को महसूस ना कर पाया। इट हैड स्टॉप्ड बीटिंग, ये स्टॉप्ड रुक गया था, बीटिंग धड़कना, मेरा दिल धड़कना बंद हो गया था। आई हैव सिंस बीन इंड्यूस्ड, और मैं तब से ही इस बात पर कायल हूँ। इंड्यूस का मतलब था कायल होना, कन्विंस होना। टू कम टू द ओपिनियन, इस राय पर पहुँचने में, दैट इट मस्ट हैव बीन देयर ऑल द टाइम, कि मेरा दिल हमेशा से वहाँ था, एंड मस्ट हैव बीन बीटिंग, और ये ज़रूर धड़क भी रहा था, बट आई कैन नॉट अकाउंट फॉर इट, मैं ही इसकी वजाहत नहीं कर पाया। अकाउंट फॉर का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, ठीक है। कहता है मैं उस दिन से ही कायल हो गया था कि मेरा दिल वहाँ पर ज़रूर मौजूद था और धड़क भी रहा था, बस मैं ही इसकी वजाहत नहीं कर पाया। आई पैटेड माई सेल्फ ऑल ओवर माई फ्रंट, पैट का मतलब होता है टैप, थपकी देना। माई सेल्फ खुद को, ऑल ओवर माई फ्रंट, अपने जिस्म के सामने वाले हिस्से, मैंने अपने जिस्म पर सामने वाले हिस्से पर थपकी दी। फ्रॉम व्हाट आई कॉल माई वेस्ट अप टू माई हेड, अपनी वेस्ट से लेकर सर तक, ठीक है, यानी कमर से लेकर सर तक जिस्म का जो आगे वाला हिस्सा है उसको मैंने थपकी दी, वहाँ पे टैप करता रहा। किस लिए? अपने दिल को तलाश करने के लिए। एंड आई वेंट अ बिट राउंड ईच साइड, और मैं थोड़ा सा पीछे भी गया, यानी थोड़ा सा कमर पर भी मैंने अपने दिल को तलाश किया। एंड अ लिटिल वे अप द बैक, और थोड़ा सा कमर पर भी, राउंड ईच साइड, दोनों साइडों पर थोड़ा सा ऊपर और कमर पर भी मैंने अपने दिल को तलाश किया। बट आई कुड नॉट फील और हियर एनीथिंग, लेकिन मुझे कोई चीज़ सुनाई या दिखाई नहीं दी। लेकिन मुझे कोई चीज़ फील महसूस हुई और हियर ना सुनाई दी, लेकिन मुझे कोई चीज़ महसूस हुई और ना ही सुनाई दी। आई ट्राई टू लुक एट माई टंग, मैंने अपनी ज़ुबान को देखने की कोशिश की। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू लुक एट माई टंग, अपनी ज़ुबान को देखने की। आई स्टक इट आउट, मैंने इसे बाहर निकाला। एज़ फार एज़ एवर इट वुड गो, जितनी बाहर ये आ सकती थी, मैंने ज़ुबान को बाहर निकाला जितनी बाहर ये आ सकती थी। एंड आई शट वन आई, फिर मैंने एक आंख को बंद किया। एंड ट्राई टू एग्जामिन, और कोशिश की मुआयना करने की, इट विद द अदर, दूसरी आंख के साथ, ठीक है। फिर मैंने अपनी ज़ुबान को बाहर निकाला जितना बाहर वो आ सकती थी, फिर मैंने एक आंख बंद करके दूसरी आंख के साथ इसका मुआयना किया। आई कुड ओनली सी द टिप, मुझे सिर्फ इसका सिरा दिखाई दिया। टिप का मतलब सिरा, मुझे सिर्फ ज़ुबान की सामने वाली नोक दिखाई दी। एंड द ओनली थिंग, वह चीज़, दैट आई कुड गेन, जो मैं हासिल कर सका, फ्रॉम दैट, इस नतीजे से, वाज टू फील मोर सर्टन, वो मज़ीद मुझे यकीन हो गया, दैन बिफोर, पहले से भी, दैट आई हैड स्कारलेट फीवर, के मुझे स्कारलेट फीवर भी था। यानी कहता है मैंने अपनी ज़ुबान बाहर निकाली और एक आंख बंद करके दूसरी आंख से इसको देखा, तो मुझे अपनी ज़ुबान का सिर्फ सिरा दिखाई दिया, और इससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पहले से भी ज़्यादा मुझे यकीन हो गया कि मुझे स्कारलेट फीवर भी था। ठीक है बच्चों, कल इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। कोई बात समझ ना आई हो तो पूछिएगा।